हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल? मैं आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत है बच्चे। तो हम पढ़ेंगे दिल और दिमाग दोनों से क्या वोकैब। देखो क्यों, अगर आप वोकैब अच्छी कर लोगे ना आप, तो अब ये मान के चलिए बच्चे कि आप चाहे पैसेज हो, चाहे आपका एग्जाम में क्वेश्चन या फिर वो लाइफ, आपकी लाइफ और आपका एग्जाम दोनों बेहतर हो जाएंगे। एग्जाम में अच्छा करोगे आप और लाइफ में अच्छा करोगे। वोकैब में दिक्कत क्या सर, भूल जाते हैं हम, कैसे पढ़े? तो हम पढ़ेंगे क्या, भुला नहीं पाओगे। तो आज बच्चा हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम जो एग्जाम में आती हैं आपके बार बार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? MRI। व्हाट इज MRI? सर इसका मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड ईडियम जो एग्जाम में आती हैं आपके बार बार। समझ गए? पहला काम तो हो गया हमारा कि एग्जाम में आने वाले हम क्या पढ़ेंगे, ईडियम्स। पहली बात कैसे पढ़ेंगे सर? ऐसे पढ़ेंगे क्या, भुला नहीं पाओ, ट्रिक से पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा ये नहीं पढ़नी है। और कौन सी पढ़ेंगे? जो एग्जाम में क्या आती है, बार बार आती है। तो एग्जाम में आएंगे, लाइफ में आएंगे। चेक करते हैं बच्चे। पहला है टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या बनेगा? अब खुद सोचो। किसी भी बैल को लेके जाना सींग पकड़े, काम आसान है टफ है? खुद सोच सकते हो आप, है ना। देखा मूवी बाहुबली, तो बल्लाल देव सांड के लिए क्या करता है, सींग पकड़ ले जाता है। तो किसी भी सांड के, बैल के सींग को पकड़ के लेके जाने वाला काम क्या, टफ काम है, बहादुरी वाला काम है। इसमें आंसर देखो, ब्रेव वर्क बन सकता है आपका, बिल्कुल। बाई बुल नहीं बनेगा। इजी वर्क का मतलब तो क्या होता है, पीस ऑफ केक। तो जब भी तुम्हें क्या बोलना हो कि काम आसान है, तो आप क्या बोलिए, ए पीस ऑफ केक, या फिर क्या बोलो, केक वॉक। दोनों का मतलब क्या होता है, आसान काम। बोलो हाँ ना। तो जब भी क्या बोलो, काम आसान है, इजी है, तो पीस ऑफ केक या केक वॉक। टफ के लिए क्या बोलेंगे, टू टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स। आसान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या? फुटाइल। फुटी फुटी हुई चीज क्या होती है, यूजलेस। तो इसका मतलब क्या होता है, यूजलेस चीज। ये तो बनेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। टू टेक टू वन हिल्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा? दो टेक तो क्या होता है, टेक वन हिल्स। और एक बच्चा क्या होती है हमारी, कूलिंग वन हिल्स। दो होती, ठीक है। चेक करो दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो, इस हिल का मतलब तो क्या होता है, घाव का भरना। ये हिल क्या होता है, पहाड़ी। और ये हिल क्या होती है, हमारी एडी। अब देखो, टेक वन हिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, टेक ले जाना। हिल्स एडी मतलब क्या है, भाग जाना। और कूलिंग हिल्स का मतलब क्या होता है, वेट करना। बोलो है ना। तो वेट, कूलिंग का मतलब क्या, वेट कर। और टेक का मतलब क्या, भाग गए वहां से। तो इसका आंसर क्या बनेगा, रन अवे बनेगा इसका आंसर। वेटिंग इसका बन जाएगा कूलिंग वन हिल्स। ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या होता है, सेट ए लिमिट। सेट ए लिमिट, ठीक है सर। मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। हिल क्या होता है, पहाड़ी। पहाड़ी से क्या बना है, पहाड़। तो इसका मतलब क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। राई का पहाड़ बनाना, बात का क्या बनाना, बतने बनाना। हो गए सारे। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टोन थ्रो। अब मुझे बताओ, आप पत्थर कहां तक फेंक सकते हो आप? और स्टोन है, डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, 50 मीटर, 100 मीटर मान लो मैक्सिमम। ओलंपिक में जाओ तो भी। तो स्टोन थ्रो का मतलब क्या है, कहां तक स्टोन आप फेंक सकते हो। सॉरी। तो इसका आंसर बनेगा लॉन्ग, तो इसका बनेगा, इसका बनेगा ये शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने बोल दिया, मेरा घर मंदिर से क्या है, एट ए स्टोन्स थ्रो। मेरा घर तुम्हारे घर से क्या है, एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब क्या है, थोड़ी सी दूरी, मतलब पास में ही है, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर। तो मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकाल तो मर जाएगी। तो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या हो, टू कैच फिश, नो। मछली खाना, नो। इट इज अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इसका आंसर बनेगा हमारा ए वाला। चीज क्या आपके लिए अनकंफर्टेबल है, बोलो हाँ है ना। आगे बढ़ते हैं सर। फ्लो के डेड हॉर्स। मरे घोड़े को मारना। अब घोड़ा मर चुका है। अब खुद देखो, मरे घोड़े को मारा जाए कि उठ खड़ा हो, तो क्या उठ पाएगा? चीज क्या, आपका एफर्ट क्या है, यूजलेस है, फुटाइल है। घोड़ा अगर मर चुका है, उसका बोल के उठ खड़ा हो, तो ऐसा करना क्या है, पॉसिबल है ही नहीं। तो आपके एफर्ट्स क्या मेरे भाई, फुटाइल। बोलो फुट, यूजलेस। तो इसका मतलब क्या होता है, यूजलेस एफर्ट। एक बार घोड़ा अगर मर चुका है, वो दोबारा से नहीं उठेगा। तो आपके एफर्ट्स क्या हो गए, यूजलेस, आपके वेस्ट है ना। आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। जैसे मैंने बोला, अब कोई आप बोलो कि मुझे तो यही चाहिए, तो आपको वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, चीज क्या आपके लिए इम्पॉसिबल है, आपके हाथ से चीज निकल चुकी है। ठीक है। अगला क्या है? अच्छा सर, डार्क घोड़ा। देखो काला घोड़ा क्या होता है,
आपने बहुत सुना हो न्यूज़पेपर में डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चे ऐसी चीज जो उसको लोग जानते कम लेकिन कैसे काम करते, बहुत बड़े बड़े काम करते। जैसे मैंने बोल दिया, अगर इंडिया किसको हरा दे फुटबॉल में, फ्रांस को, तो इंडिया क्या कहलाएगा? डार्क हॉर्स इन फुटबॉल। यस और नो? ये क्या होता है? अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, जिसको जानते हैं नहीं पर कैसी बातें करते हो, बहुत ही बड़े बड़े काम। तो इसका सी बनेगा हमारा। बोलो हाँ है ना? इजी है। तो काले घोड़े का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम बोल सकते हो आप, या अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ऑप्शन चॉइस इसे याद कैसे करें? ऑप्शन चॉइस को पढ़ेंगे हैसबैंड, और हैसबैंड के पास कोई चॉइस नहीं होती। सिंपल सी बात तो ये है, हैसबैंड के पास कोई भी क्या नहीं, चॉइस का क्या बनेगा? हैविंग नो अल्टरनेटिव का ए बनेगा, और कोई चॉइस है ही नहीं। जो वाई बोल रहे वो करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन चॉइस। हैसबैंड के पास भी चॉइस नहीं होती है। याद हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं। ब्रेक द, इसका मतलब क्या होता है? मान दो बंदे हमारे पास, ये ए है और ये बी है, इंडिया पाकिस्तान मान लो आप। अब इंडिया पाकिस्तान दोनों के रिश्तों के बीच में क्या जमी है? बर्फ। मतलब क्या है? बातें बंद है। अगर आपने बर्फ को तोड़ दिया, मेल्ट कर दिया, तो दोबारा बातें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ब्रेक द इसका मतलब क्या होता है? दोबारा बातें स्टार्ट करना। इसका बनेगा स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। आसान है, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगला। अब ये तीनों का मतलब सर क्या होता है? एक दो तीन, तीनों का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। फिर याद कैसे करें वो देखो। एट सी, अब चारों तरफ क्या है? पानी पानी है, आप बीच में हो, तो आप क्या? कंफ्यूज, क्यों जाऊं कहां? जहां देखा वहां पानी, तो बंदा क्या हो जाए? कंफ्यूज। एट लॉस, लॉस पे लॉस हो रहा आपका, आपका जो है कंफ्यूज। विट का दिमाग, एंड का दिमाग खत्म, तो बंदा क्या हो जाए? इसका मतलब क्या होता है? सबका मतलब क्या है? कंफ्यूजन। तो जब भी तुम्हें लाइफ में क्या बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज हूं, क्या बोलोगे? आई एम एट सी, आई एम एट ए लॉस। समझ गए? अब देखो ऑप्शन क्या हमारे। पजल भी क्या होता है? कंफ्यूज, परप्लेक्स, कंफ्यूज, बी होना, जंगल में चारों तरफ जंगल है, तो बंदा क्या हो जाए? कंफ्यूज। कहां से बने? ऑल ऑफ देम। इन सब का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। एग्जाम में क्यों आया सर? लाइफ का वर्ड, इसलिए एग्जाम में। तो जो बातें लाइफ में वो एग्जाम में आएंगी। अगला क्या? गिव ए वाइड बर्थ, इसका मतलब क्या बनेगा? वाइड का मतलब क्या? दूर हटना ना, वाइड बोल दूर है, इसका मतलब क्या बनेगा? इसका बताऊंगा, बनेगा कीप अवे फ्रॉम, सी बनेगा। एंड व्हाट इज फेस द म्यूजिक? इट्स नेगेटिविटी, ईडीएम है, नेगेटिव है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? यू हैव टू फेस द म्यूजिक। मैंने बोला अगर आपने पढ़ाई नहीं की ना, यू हैव टू फेस द म्यूजिक मतलब क्या है? आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। समझ गए? इसका ये आंसर बन गया हमारा। सिलेंडर का मतलब क्या होता है बच्चे? आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, डिप्लो करना, डिनाउंस करना, आलोचना होता है। अगला सर है हार्ड नेट टू क्रैक। अब खुद देख लो, अखरोट को क्रैक करने वाला काम बताओ क्या है? अखरोट तोड़ने वाला काम। तो सिंपल सी बात है, पीस ऑफ केक का मतलब तो क्या होता है? आसान का भी होता है, इजी वर्क तो बनेगा नहीं। आसान काम होता है पीस ऑफ केक। अब देखो नट है, अखरोट। अब नट्स को ब्रेक करने वाला काम क्या है? खुद देख पा रहे हो आप, टफ काम है। इसका हमारा क्या बनेगा? टेक ए बुल बाय द हॉर्न, मतलब मुसीबत वाला काम, टफ काम। आप इसमें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यस और नो? इजी है। लास्ट, पुट अप द सेटर, ये आपको होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन आपको हमेशा क्या मिलेगा होमवर्क के लिए? क्लास खत्म होती है ना जब भी, तो आपको इसका मुझे बताना कि सर आंसर क्या बनेगा, कमेंट करना। जैसे आपने क्या बोलना है, सर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर या तो ए है, या बी है, या सी, या फिर डी है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा चेक करूंगा, फिर चेक करता आंसर क्या बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और होमवर्क का आपको रिप्लाई करना है, ये सी आप करना है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये काम क्या होता है? देखो होमवर्क का मतलब क्या होता है बच्चा? आप खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, कमेंट करोगे, गलत बताओगे, मैं वापस सही करूंगा, तो बातें आपको याद रहेंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।